दोस्तों, खाने काबा में तेज तूफानी बारिश ने एक बार फिर से तबाही मचा दी। तेज हवाओं ने जायरीन की सूझबूझ गुम कर दी, लेकिन इस बार इस बेमौसम की बारिश के पीछे एक बहुत बड़ी वजह निकलकर सामने आई है। जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे, आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास भी यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यह इतवार की बात है। दोपहर 12 बजे एक 80 साला बूढ़ी औरत खाने काबा के सामने घुटनों के बल बैठी भी जारो कतार रो रही थी और कह रही थी कि ए अल्लाह, क्या मैं तेरे इस घर से खाली हाथ चली जाऊंगी? क्या तू भी मुझे अपने दर से खाली हाथ भेज देगा? इस औरत के आंसू मुसलसल बह रहे थे, इसके पूरे वजूद में कंपकपी जारी थी। दुआओं में उठे हुए हाथ भी कांप रहे थे, इसका पूरा वजूद हिल रहा था। वहां पर मौजूद जायरीन की नजर जब उस औरत पर पड़ी तो वो सब भी एक गहरी सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि आखिर इस औरत को ऐसा क्या चाहिए कि जिसकी वजह से यह औरत इतना ज्यादा लरज रही है। फिर अचानक से ही वो बूढ़ी औरत अपनी दुआओं में इस तरह की बातें कहने लगी कि जिन्हें सुनकर वहां पर मौजूद सब लोग हक्के बक्के रह गए। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए अल्लाह, तू कयामत बर्पा कर दे, हर चीज को खत्म कर दे, सब कुछ तहस नहस कर दे। इतना सुनना था कि उस औरत के आसपास में खड़े सब लोग उसे हैरत से देखने लगे और कहने लगे कि क्या यह बूढ़ी औरत सटिया गई है, कैसी कैसी अजीब दुआएं मांग रही है। मगर दूसरी तरफ वो बूढ़ी औरत खाने काबा की तरफ देखकर लगातार रोई जा रही थी और दुआ मांग रही थी। वो कह रही थी कि ए अल्लाह, आज मैं तब तक यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी जब तक कि कयामत ना आ जाएगी। तब तक मैं यहाँ पर बैठी ऐसे ही दुआ करती रहूंगी। वहाँ पर मौजूद ख्वातीन उस बूढ़ी औरत की इन बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो इन अजीब बातों को सुनकर उस औरत की अकल पर सूबा करने लगी और कहने लगी कि शायद यह औरत बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए अब इसकी अकल ने काम करना बंद कर दिया है। फिर उस बूढ़ी औरत ने रोते हुए तूफानी बारिश मांगनी शुरू कर दी और कहने लगी कि या अल्लाह, यहाँ पर इतनी तेज बारिश बरसा कि सब कुछ तहस नहस हो जाए। इतना सुनना था कि वहाँ पर मौजूद तमाम लोग उस बूढ़ी औरत के पास गए और उसे इस तरह की दुआ करने से मना करने लगे, लेकिन वो औरत बाज नहीं आई और ऐसे ही वो रो रो कर दुआ करती रही। फिर लोगों ने उसकी बातों को सुनकर उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया और कहने लगे कि शायद यह औरत पागल है, इसकी अकल खत्म हो चुकी है, हमें इसको इसके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर सबके होश उस वक्त उड़े जब कुछ ही देर के बाद अचानक ही आसमान पर गहरा अंधेरा छा गया। यह देखकर वहां पर मौजूद तमाम जायरीन परेशान हो गई। अब इधर आसमान पर गहरा अंधेरा छा रहा था और दूसरी तरफ वो बूढ़ी खातून जारो कतार रो रोकर कयामत की दुआ मांग रही थी। यह देखकर फिर बहुत सी जायरीन औरतें उस बूढ़ी औरत के पास गई और जाकर कहने लगी कि आप आखिर अल्लाह से ऐसी दुआ क्यों कर रही हैं? आप अल्लाह से तबाही क्यों मांग रही हैं? लेकिन वो बूढ़ी औरत तो किसी के भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। दोस्तों, फिर आहिस्ता आहिस्ता बादलों पर जोरदार गरज के साथ जोरदार बारिश होना शुरू हो गई। फिर देखते देखते तेज बारिश ने हर तरफ पानी ही पानी कर दिया। अब तेज बारिश के साथ साथ तूफानी हवाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ वो बूढ़ी औरत अभी भी खाने काबा के सामने बैठी रो रो कर अल्लाह से दुआ किए जा रही थी। यह मंजर देखकर फिर वहां पर मौजूद ख्वातीन और मर्द उस बूढ़ी औरत के पास जाकर कहने लगे कि यह कौन सी दुआ है जो आप अल्लाह से मांग रही हैं? देखिए, अगर आपके साथ में कोई मसला हुआ है तो आप हमें बताएं, लेकिन खुदारा अल्लाह से ऐसी दुआ मांगने से तौबा करें। यह बात सुनकर फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि जब मुझ पर कयामत टूटी थी तो उस वक्त मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया था। मैं भी उस वक्त रो रो कर सबसे यही कह रही थी कि खुदारा मेरी बात को सुन लो, लेकिन उस वक्त किसी ने भी मेरी पुकार को नहीं सुना था। इसलिए अब मैं अपने रब से कयामत मांग रही हूँ, क्योंकि यह दुनिया इस काबिल नहीं है कि यह किसी के साथ में भलाई कर सके। मैंने दुनिया को देखा है, यहाँ पर मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा है कि यहाँ पर तूफान आ जाए, यहाँ पर सैलाब आ जाए और सब कुछ बर्बाद हो जाए, जैसा मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। इतना कहकर फिर वो बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, इधर तेज बारिश ने उस बूढ़ी औरत को भी आधा पानी में डुबोकर रख दिया था। बहुत सी ख्वातीन और मर्दों ने इस औरत से कहा कि वो किसी ऐसी जगह पर चली जाए जहाँ पर उसकी तेज बारिश से हिफाजत हो सके, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। यह मंजर देखकर फिर खाने काबा में एक हंगामा सा मच गया था। तेज तूफान की वजह से सब कुछ उड़ने लगा था। यहाँ की चीज वहाँ पर पहुँच गई थी और वहाँ की चीज यहाँ पर आने लगी थी। फिर वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों ने उस बूढ़ी औरत को एक ऐसी सेफ जगह पर पहुँचा दिया जहाँ पर बारिश का पानी नहीं पहुँच सकता था। वो बूढ़ी औरत अभी भी रोई जा रही थी और मुँह से कुछ बड़बड़ा रही थी और दूसरी तरफ बारिश भी और ज्यादा तेज होती जा रही थी। अब यह मंजर देखकर वहां पर मौजूद तमाम लोग परेशान हो गए और सोचने लगे कि आखिर इस औरत के साथ में ऐसा क्या हो गया होगा कि जिसकी वजह से यह ऐसी दुआ मांग रही है।
इसलिए फिर सब लोग बार बार उस औरत से इसके बारे में पूछने लगे। पहले तो उस बूढ़ी औरत ने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन फिर जब लोग बार बार पूछने लगे तो वो कहने लगी कि वो अपने एक पोते के साथ यहाँ पर उम्रा करने के लिए आई थी। उसका वो पोता उसके जीने का अकेला सहारा था, क्योंकि उसके शोहर का जवानी में ही इंतकाल हो गया था। इसके बाद उसने अपनी सारी जवानी अपने इकलौते बेटे पर वार दी। लेकिन फिर बेटे की शादी के बाद जैसे मेरा यह पोता पैदा हुआ तो फिर चंद ही महीनों के बाद एक हादसे में मेरा बेटा और बहू दोनों का इंतकाल हो गया। इसके बाद मैंने अपने इस पोते को पालना शुरू कर दिया। फिर मेरा पोता जब 22 साल का हुआ तो वो मुझे अपने साथ यहाँ पर उम्रा के लिए ले आया। मेरे पोते ने हमेशा अपनी दादी की फरमाबरदारी की। बामुश्किल से उसने एक एक पैसा जमा किया और फिर अपनी दादी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए यहाँ पर खाने काबा में उम्रा करने के लिए ले आया। उम्रा की अदायगी के दौरान हम दोनों दादी पोता तवाफ़े काबा में मशगूल थे कि मैंने अपने पोते से कहा कि बेटा मैं हजरे अस्वद का बोसा लेना चाहती हूँ, लेकिन उस वक्त रस बहुत ज़्यादा था, इसलिए मेरा पोता मुझे बड़ी एहतियात के साथ हजरे अस्वद के पास में ले जाने लगा कि तभी वहाँ पर एक शख्स सबको धक्का देता हुआ हजरे अस्वद तक पहुँचने की कोशिश करने लगा। यह देखकर वहां पर मौजूद तमाम जायरीन उस शख्स से कहने लगे कि यह अदब के खिलाफ है, आप जरा अपनी बारी का इंतजार करें। लेकिन वो शख्स किसी की भी नहीं सुन रहा था, बस सबको धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था कि बस मुझे लाजमी हजरे अस्वद का बोसा लेना है। बस इसी दौरान उस शख्स ने मुझे एक जोरदार धक्का दे दिया, जिससे मैं वही जमीन पर गिर पड़ी और मुझे गहरी चोट आ गई। यह देखकर मेरे पोते को गुस्सा आ गया। उसने उस शख्स का गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगा कि आपको तमीज नहीं है कि आप इतने लोगों को तकलीफ देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। इस बात पर फिर वो शख्स मेरे पोते को मारने लगा। इस तरह से फिर बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई और वहां पर पुलिस आ गई। फिर पुलिस वाले दोनों को पकड़कर अपने साथ में ले गई। अब वो शख्स जो धक्का दे रहा था वो कोई अरबी था और वो बहुत ही ज्यादा पावर वाला और पैसे वाला था। फिर उसने अपना पावर इस्तेमाल करते हुए मेरे पोते पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि इसने मुझे धक्का दिया है और इसी ने यह सारा फसाद खड़ा किया है। अब हम गरीब लोग थे, इसलिए यहाँ पर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई और मेरे पोते को जेल में डाल दिया गया। इस बीच मैंने यहाँ पर सबके सामने मिन्नत समाजत भी की कि मेरे पोते का कोई भी कसूर नहीं है, लेकिन मुझे वहाँ से धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। और फिर उस अरबी शख्स के कहने पर मेरे पोते के साथ में जेल में बहुत मारपीट की गई। अब मेरा पोता एक 20 साल का कमजोर सा नौजवान था, वो इस मारपीट को सहन नहीं कर सका और उसने दम तोड़ दिया। बूढ़ी औरत ने जैसे ही अपने पोते को मुर्दा हालत में देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि तुम लोगों ने ज्यादती की है। खुदा के घर आकर भी क्या मेरे साथ में इतना बड़ा जुल्म हो सकता है। मेरी इन बातों को सुनकर वो पुलिस वाले कहने लगे कि जाओ बीबी, जाकर खुदा से इंसाफ मांगो और निकल जाओ यहाँ से। इसके बाद में यहाँ पर खाने काबा के सामने पहुंची और जारो कतार रोने लगी और रो रोकर अल्लाह से कयामत की दुआ मांगने लगी और कहने लगी कि या अल्लाह, जैसी कयामत हम पर टूटी है वैसी कयामत सब पर नाजिल फरमा। या अल्लाह, ये वही तेरा मुकद्दस घर है जहाँ पर चोरी के बदले हाथ काट दिए जाते थे और आज तेरे उसी घर में नाइंसाफी हो रही है और कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बस फिर एक बूढ़ी माँ की पुकार पर आसमान वाले ने भी अपना गुस्सा दिखा दिया और तेज और तूफानी बारिश होने लगी। दोस्तों, इसके बाद यह सारा मामला मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंचा और फिर उस अरबी शख्स को सजा भी दिलवाई गई, लेकिन अब वो बूढ़ी औरत तो बेसहारा हो चुकी थी। इसलिए फिर वहीं पर मौजूद एक मियाँ बीबी ने उस बूढ़ी औरत को संभालने की जिम्मेदारी कबूल की। वो भी सऊदी अरब के ही रहने वाली थी। तो याद रखें, हर जगह पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग मौजूद होते हैं, लेकिन इस वक्त यह बात भी काफ़ी हद तक सही है कि सऊदी अरब में आज इंसाफ उस तरह से नहीं हो रहा है जैसा पहले होता था। अल्लाह के प्यारे नबी के दौर की बात है। उस दौर में बनु मखसूम की एक औरत थी जो लोगों का सामान बहाना बनाकर ले लेती थी और फिर वापस देने से इनकार कर देती थी। एक बार उसने किसी से जेवर ले लिए और फिर वापस देने से इनकार करने लगी। फिर जब यह मामला अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा तो आपने उस औरत के हाथ काटने का हुक्म दे दिया। अब वो औरत बहुत ऊंचे घराने की थी, उसका ताल्लुक कुरैश के मोजिज घराने से था। उस औरत के बचाव के लिए अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में पहुंचे और इस सिलसिले में गुफ्तगू करने लगे। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी गुस्सा हो गई और फिर आपने फरमाया कि ये लोगों, क्या तुम अल्लाह की हदूद में से, अल्लाह के बनाए गए कानून में से फेर बदल की सिफारिश करती हो। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी लोगों के बीच में खड़े हुए और आपने खुतबा इरशाद फरमाया और लोगों को इस किस्म की सिफारिश से पाबंद किया। फिर फरमाया कि ए लोगों, तुमसे पहले के जो लोग थे उनकी बर्बादी की एक यही वजह थी कि उन्होंने दीनी और दुनियावी एतबार से अल्लाह के कानून में बदलाव किया। वो लोग सिर्फ कमजोर और फकीर लोगों को सजा देते थे और मालदार और ताकतवर लोगों को छोड़ दिया करते थे। इसी वजह से फिर वो अल्लाह के अजाब के हकदार बने।
اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے قسم کھا کر کہا، اے لوگو، اگر یہ کام میری لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ نے بھی اگر کیا ہوتا تو اس کے لیے بھی یہی سزا ہوتی، اس کے اوپر بھی اللہ کا یہی حکم نافذ ہوتا۔